अपनी संपत्ति को बढ़िया मंदिरों के दान में, मूर्तियों के दान में लगा दे। हमारे संजय जी के पूर्वजों जैसे महान लोग होंगे तो बड़े बड़े अच्छे काम करवाते रहते होंगे। तालियां बजाने में पैसा लग रहा होगा, वही पुण्य से तो अपना पुण्य बढ़ता है। अपन भी ऐसे व्यवसायी जनों में जन्म लेने का अवसर मिलता है। तो सेठ जी सबको उधार दान दे देते थे। कोई कोई परेशानी है, लाख रुपए 2 लाख रुपए उधार ले लो, 10 लाख रुपए लो, पैसे कूटते। दोनों बदमाशों ने सोचा कि अपन सेठ जी को बुद्धू बनाएं। सेठ जी 1-1 लाख रुपए दोनों को चाहिए, ले लो मुनीर साहब, दोनों को 1-1 लाख रुपए दे दो। नाम लिखा, पता लिखा, कितने ब्याज दोगे? सेठ जी हम बिल्कुल ब्याज नहीं देंगे। कोई बात नहीं, 0% ले दो। उसमें एक कालम था कि कब चुकाओगे? तुमने भरो, अगले भाव में चुकाएंगे। तो सेठ जी के पास खबर गई, तो सेठ जी के कोई बात नहीं, अब दे तो दो यार। तो मुनीर साहब कह लो, सेठ जी दिमाग ही खराब होगा वो आपको का, वो जो लिख रहा हो कि अगले भाव में देंगे, माने पैसे का मुँह दे है ही नहीं वो। सेठ जी के तुम दिमाग में लगाओ यार, पहलो केस आओ है न सो दे दो तुम। तो सेठ जी ने दे दे बेटो, तो 1-1 लाख रुपये दो ही तो दे दे। थोड़े दिन के बाद दोनों को कोरोना होगा। कोरोना मतलब वो समझ लो कछु कोरोना हो तो है, कोई प्रकार का रोग होगा, तो 2 ही मर गए। और मर के कोई गांव में 2 जने भैंसिया बने। तुम्हारे दांत में कर रहा है बेचारों, भैंसिया बनो, नहीं समझ रहे? भैंसिया बनो, बोलो काला भैंसिया कैसी हो? काले कलर। भैंस में दिमाग हो कि नहीं हो? नहीं हो। भैंस के आगे बीन बजाना, नहीं समझ रहे इसको। तो चिंता नहीं करना, 3 मिनट में ही है, तो 15 मिनट की कहानी 3 मिनट में सुना रहा हूँ, क्योंकि 9:25 पे भेजना है तुमको। चिंता है मेरे को? भगवान बुद्ध कह रहे कैसे भेजो भाई, बता दे कैसे भेजने, समझ रहा है? भेज दे, हम समय में भेज दे, चिंता नहीं करिए तुम। तो भैया भी 2 जने भैंसिया बने। अब एक भैंसिया तो उन्हीं सेठ जी के घर में खरीद करके आ गई, खरीद ली, और दूसरी भैंसिया पड़ोस में गई। कछु दिन के बाद पड़ोस की भैंसिया भी नई सेठ जी ने ले ली। अब 2 भैंसियां हो गई। तो नई भैंसियां आई, बस कहते बिल्कुल मन नहीं लग रहा, भैंसियां बातें करने लगी। तो अब तो मैंने हंस रहा यार, सब पर पशु भी बातें करा, तो अपनी भाषा में बात करा। अब नहीं सुना रहे तुम, हमको अच्छी नहीं लग रही, हम समझ रहे तुमको अच्छी नहीं लग रही भाई कहानी, बोलो सुनो, पूरी सुनो, अच्छी लगे क्या? तुम अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। 2 ही भैंसियां आपस में बात करने लगी। बस नई वाली आई, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहा था हमें तो, और ये था कि सार तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम जो से कहाँ थे, इतनी अच्छी सार थी, खुलो मैदान तो वो छोड़ दे तो हरी घास खवात तो 3 दिन हो गए खूंटी में बंधे हैं, और भूसा रख दे जो तो देख वे लो बात नहीं जाना होकर पटक जा, भूसा पानी रख दे, हम तो बिल्कुल नहीं रह पाए। दूसरी पुरानी भैंसिया ने कही सुनो, 5 साल हो गए हमें यही खूंटा में बंधे, जो कब्बों नहीं छोड़े खुले में, और यहाँ से भूसा तनक सोचा वो डारक घास आस बिल्कुल ऐसी सूखे में जिंदगी निकालने पड़ रही। बस बेहोश हो गई, थोड़ी देर बाद उनको होश आई। फिर हम बिल्कुल परेशान न हो बहन, अब क्या कर सकते, तुम तो बन गई खूंटी में, तुम्हें तो जिंदगी जी नहीं पड़ सूगी, तुम तो बढ़िया हमें लग रही भैंसिया बहन, तुम तुझा बताओ हमें कितने दिन रहने पड़। कि नहीं हम तो केवल 6 महीना रहे हैं और हम चले गए, पर तुम्हें ये 5.5 साल रहने पड़। तुमने ऐसो गाय खेलने लगे, सुनो अपन याद करो, अपन इन सेठ जी के पैसे 2 लाख रुपए ले गए थे, और लिख के गए थे कि अगले भाव में पैसा चुके हैं। तो हमने तो 95,000 रुपये दूध दे देखा चुका ले। ताली अच्छी लगी हो तो ताली बजाओ। हमने तो दूध दे दे कि 95,000 सेठ जी के चुका दे, तो मवैया आए 2,000 को दूध गौ तुमने, अब 98,000 को बाकी है, चुकाने तो पड़े, पाई वो हिसाब हो है। शीतल दाम के हुए तो चुकाने तो पड़े, ये सच्चू भैंसिया बन के चुकाने पड़े, उसके नहीं समझ रहे। जो संत भवन के बोले और ले रहे, तो वही 5 गांव में कहो गैया बन के पहुंच जाओ, तो वो कहेंगे महाराज जी को यहाँ गाँव मारो, कौन को देते रहो, शीतल नाम के नेते सोचेंगे भैंसिया बन जाओ। तुम नहीं समझ रहे, कछु नहीं कह सके, कर्म बड़ो विचित्र है। ए भाई तुम जा काहे रही है, मैं